7.1 में हमारे पास सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास दो पेयर्स हैं, एक -2 1 एक पेयर है जिसमें -2 x1 की वैल्यू है और 1 जो है y1 की वैल्यू है, और जो दूसरा पेयर है वो 1 5 है। 1 जो है वो x2 की वैल्यू है और सेकंड वैल्यू y2 है। तो हर सवाल में आपने जो पहला पेयर है उसमें पहली वैल्यू को x1 कहना है और दूसरी को y1, और दूसरे पेयर में पहली को x2 और सेकंड को y2। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता क्या है, d इक्वल टू स्क्वायर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। इसके यहाँ पे माइनस का साइन होता है और यहाँ पे प्लस का साइन होता है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। अब डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ डालनी और आंसर निकाल देना है। तो देखें यहाँ पे है x2, तो x2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है, 1 है। x2 की जगह हम 1 पुट करेंगे, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और x1 की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो x1 की जगह हम पुट करेंगे -2। अब जो भी वैल्यू माइनस के साइन के साथ हो कि आपने उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर बाहर वाला, प्लस की जगह हमने प्लस लिखा, y2 की जगह हमने y2 की वैल्यू लिखनी है, y2 की वैल्यू 5 है, फिर माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद होल स्क्वायर था तो जस्ट होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व करें तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 को माइनस करें 4 आ जाएगा। 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़र क्या होता है 9, और 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़र 16, तो 9 + 16 क्या हो जाएगा 25। कैलकुलेटर में आपके पास एक बटन है जिसपे स्क्वायर रूट होता है, आपने स्क्वायर रूट प्रेस करना है, देन 25 लिखना है, तो आपको वो वैल्यू दे देगा 5। और अगर आपको स्क्वायर रूट से नहीं निकालना आती तो 25 का स्क्वायर रूट कैसे हम सॉल्व करेंगे, 25 5 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा, तो 5 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, 5 5 = 25 होता है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हमारे पास बच जाएगा। ईजी है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 1 1 और 7 9। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है d इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 ये है, y1 ये है, x2 ये वैल्यू है और y2 ये वैल्यू है। हमने इनकी वैल्यूज इधर पुट करनी है। d इक्वल टू स्क्वायर रूट ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट डालनी है, x2 के नीचे x2 की वैल्यू डालनी है, 7 माइनस के नीचे माइनस, x1 के नीचे x1 की वैल्यू डालने 1, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस फिर ब्रैकेट y2 की वैल्यू क्या है 9, माइनस के नीचे माइनस, y1 की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 में से 1 को निकालें 6 का स्क्वायर, प्लस 9 में से 1 निकालें 8 का स्क्वायर। d इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर का मतलब 6 6 ज़र 36, प्लस 8 स्क्वायर का मतलब 8 8 ज़र 64। d इक्वल्स टू, इन दोनों को हमने क्या कर देना है प्लस, 36 को 64 में प्लस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 100, ठीक है। हंड्रेड आ गया। अब 100 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आ जाएगा 10। कैलकुलेटर में आपने लिखना है स्क्वायर रूट 100, तो आपका आंसर दे देगा 10, तो इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम थर्ड वाला लिखते हैं सवाल, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारे पास है, ये है x1, ये है x2, -2 माइनस की जगह माइनस, x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास ये है 1, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास ये है। अब देखिए -5 है तो इसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, ठीक हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। d इक्वल टू स्क्वायर रूट -2
में से -0 करेंगे -2 आएगा, का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे? कैलकुलेटर में आपने सबसे पहले ब्रैकेट डालनी है, ऐसे करके ब्रैकेट, फिर लिखना है -2, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर इस तरह का साइन होगा, ऐसे वो डालना है, और फिर आपने 2 लिखना है, तो वो ऐसे लिखा हुआ आएगा। कैलकुलेटर में आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर देगा 4 प्लस 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 4 प्लस 6, 6 सर क्या होता है 36, इन दोनों को प्लस करें, आपके पास क्या आएगा 36 में 4 को प्लस करें 10, 40 आ जाएगा। अब हमें पता है 2 कितने टाइम्स 40 होता है, 20 टाइम्स, या आप लिख लें 4 10 ज़ा 40, 4 10 ज़ा 40 होता है। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 10 एज इट इज रहेगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और 10 आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कैलकुलेटर में लेके स्क्वायर रूट 40, तो आपके पास आंसर दे देगा 2 स्क्वायर रूट 10। लेकिन कुछ कैलकुलेटर में आंसर ये डायरेक्ट नहीं आता, तो देखें 40 हमें पता है 4 10 ज़ा 40 होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और हमें ये पता है कि स्क्वायर ही स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, तो 2 बाहर आ गया जब वो कैंसिल हो गया, और 10 आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। नेक्स्ट हम सवाल करते हैं 0 माइनस 5। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास वैल्यू है, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। x2 है हमारे पास 10 माइनस x1 है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 है 5 माइनस y1 है -5 का स्क्वायर। तो माइनस था तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 में से 0 निकालें 10 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आएगा, प्लस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। दोनों को ऐड करें, आपके पास क्या आएगा 200। 200 का अगर आप निकालना चाहें तो 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा 200। अब हमें 2 का तो हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते 2 को, लेकिन 100 को लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर हम अब स्क्वायर रूट को दोनों तरफ को दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर दें, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आपके पास रह जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 10 स्क्वायर रूट 2। यहाँ ऊपर भी आप स्क्वायर रूट को दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर दें, 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 10, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, और एक और तरीका भी है कि आपके पास जो स्क्वायर रूट में चीज़ आई है आप उसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे आपके पास क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 0, 5 1 ज़ा 5 0, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। लेकिन देखें यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, और 5 2 टाइम्स आ रहा है। तो आप इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लेके आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3 टाइम्स 2 है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको हम स्क्वायर में करेंगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 आएगा, और 5 का स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 इंटू 5 हमारे पास बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट 2 अंदर आ गया। 2 5 क्या हो जाएगा 10, और स्क्वायर रूट 2।
आप इस तरह भी कर सकते हैं। जब आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी, जैसे 200 है, आपने उसका एलसीएम लेना है, उसके बाद एलसीएम लेके जो भी आएगा आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इनको स्क्वायर वालों को सेपरेट कर देना है। जैसे 2 का क्यूब बन रहा था, क्यूब में नहीं लिखना, आपने स्क्वायर में लिखना है, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है। तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 2 ये वाला 2 बच के इसको एज इट इज लिख दिया। ये 5 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए। 5 इंटू 2 बच गया बाहर और स्क्वायर रूट 2 अंदर, तो 2 5 10 स्क्वायर रूट 2। एक ये तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप खुद से ब्रेक कर सकते हैं। 200 हमें पता है 200 टाइम्स 200 आता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह मैंने आंसर लेकर आया। ठीक है, यहाँ पे भी देखें आपके पास था स्क्वायर रूट 40, तो अगर आप एलसीएम लेते हो आपके पास एलसीएम आता है 2 2 4 0, 2 1 2 0, 2 5 10 और 5 1 5। अब इससे आगे आपके पास क्या स्टेप होते, 2 को आपने कितनी दफ़ा लिखना था, 3 दफ़ा, और फिर आपके पास क्या आ जाना था, 5 आ जाता। अब 2 को स्क्वायर में लिखा आपने, 2 का स्क्वायर ये आ गया, और 2 5 क्या हो गया, 10 हो गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट 10 ऐसे ही बच गया। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 हमारे पास आंसर आ गया। ये वाला तरीका भी आप कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब देखें नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 4। सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिखना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसमें वैल्यूज डालेंगे, x2 x1 ये है, x2 ये है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, और 0 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, -2 का होल स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर लेना है, 2 का भी स्क्वायर लेना है। माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है ऐसे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 2 का स्क्वायर लेना है तो 2 2 क्या हो जाता है, 4, तो हमारे पास +4 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास -3 1 -2 -3। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी की वैल्यू पुट करेंगे, x2 हमारे पास क्या है, ये x2 है, -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, -2 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। -2 में से 3 निकालें तो 1 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 1 + 16 आपके पास आंसर, 1 + 16 आपके पास आंसर आएगा 17। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा D = √7।